क्या आप -1020 डिग्री की वैल्यू विद इन 5 सेकेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। नहीं हुआ आपसे। खैर कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ऐसे तमाम लार्ज ट्रिगो एंगल्स की वैल्यू चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सपोज अपने पास एक सर्कल है with the radius r. For any circle of radius r, we can take a general point P on it. Here r is the radius of this circle. So इसके coordinates होंगे x and y. X is the abscissa and y is the ordinate, right? So हम x को लिख सकते हैं r cos theta और y को similarly लिख सकते हैं y equals to r sin theta. तो सिंपली अगर हम इसे स्क्वायरिंग करें तो अपने पास इधर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हमें ये वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि कोई सा भी कोऑर्डिनेट को हम आर मीन्स इसकी रेडियस और थीटा मीन्स एंगल, वेयर एंगल इज इन रेडियंस, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, की टर्म्स में लिख सकते हैं। नाउ सपोज वी हैव गॉट अ यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस अपने पास 1 हो, 1 यूनिट्स। सो बेसिकली इसकी रेडियस 1 हो गई, तो x की वैल्यू आप बताएं। ये जो x कोऑर्डिनेट अपना था वो था r cos थीटा, तो r की वैल्यू 1 तो मीन्स ये हो गया cos थीटा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए sin थीटा। तो इस जनरल पॉइंट P को हम डिनोट कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए cos थीटा एंड sin थीटा, राइट। तो अगर थीटा की कोई सी भी वैल्यू, मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू अपने पास दे दी गई है π/3 मींस 60 डिग्री, तो इस 60 डिग्री के लिए इस P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू √3/2। तो ऐसे हम तमाम एंगल्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन दिस यूनिट सर्कल, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास है, इसकी कोऑर्डिनेट पहले cos थीटा लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं sin थीटा, तो √3/2। सिमिलरली π/4 मीन्स 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, 1/√2 क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है 45 डिग्री के लिए, एंड π/3 के लिए मैंने बताया आपको। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं 2π/3, 3π/4 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू जो है अपन इसी रूल से फाइंड आउट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट टॉपिक, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ r की वैल्यू अपने पास है r इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा बेसिकली हो गया यहाँ पर अपने पास y कोऑर्डिनेट है ना, वैसे y/r होना चाहिए था, क्यों, ये p/h होता है, तो p इज y मीन्स हाइट को कहते हैं परपेंडिकुलर, और r जो अपने पास रेडियस थी जो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू तो 1 यूनिट है, तो सिंपली ये हो गया अपने पास sin थीटा इक्वल्स टू y। सिमिलरली cos थीटा अपने पास हो गया x अपॉन r, जिसकी वैल्यू हो गई सिंपली x। अगर हम tan थीटा लिखना चाहें हाथों हाथ तो लिख सकते हैं p/b, जहाँ p की वैल्यू है y, b की वैल्यू है x। अच्छा, हो सकता है आपको समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये क्या लिख रहा है अभी। अब यहाँ विजुलाइज कीजिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x भी अपने पास पॉजिटिव है और y भी अपने पास पॉजिटिव है, तो जितने भी एंगल्स होंगे बी इट साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, ये सभी एंगल्स यहाँ पे क्या हो गए, ऑल पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अपन विजुलाइज करना चाहें तो y अपने पास पॉजिटिव है और x अपने पास नेगेटिव है, तो यहाँ हो गया ये साइन थीटा जो अपना है, साइन थीटा कह लें या इसी का भाई अपना कोसेक थीटा, तो ये दोनों सिंस ये y पे बेस्ड है तो ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए, और cos थीटा अपने पास नेगेटिव हो गया क्योंकि x नेगेटिव है, तो cos थीटा भी नेगेटिव हो गया। और tan थीटा की बात करें इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो tan इक्वल्स टू हो जाएगा ये अपना y अपॉन x, सिंस x जो है ये एक नेगेटिव है
तो यहाँ पे अपने पास ये भी हो गया टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड में अपने पास है x भी अपने पास नेगेटिव है, y भी अपने पास नेगेटिव है, मीन्स cos जो होगा, cos एंड sec ये अपने पास ये नेगेटिव होंगे। y के लिए अपने पास हो गया sin एंड cosec, ये भी अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, tan की बात कर लेते हैं, तो tan इक्वल्स टू मैंने कहा आपके पास होगा y अपॉन x, नेगेटिव वैल्यू अपॉन नेगेटिव, राइट, तो ये अपने पास हो गया नेट पॉजिटिव। तो tan और इसका भाई अपना cot, ये दोनों जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट की एक बार आप बात कर लें, तो वही कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में अपने पास x जो है, x है पॉजिटिव, राइट, y जो अपने पास है ये नेगेटिव है। तो सिंस x पॉजिटिव है तो अपने पास cos एंड sec जो हो गया वो हो गया पॉजिटिव, एंड सिंस y नेगेटिव है तो y के लिए मैंने कहा sin एंड इसका भाई cosec ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और सिंस एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो tan एंड cot जो होगा वो नेट अपने पास नेगेटिव है, राइट। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया टू फाइंड द साइन ऑफ एनी ट्रिगो फंक्शन इन एनी क्वाड्रेंट, राइट। ऑलराइट, तो एक बार अपन समरी पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ आप देखें एक रूल है अपने पास इसे याद रखने के लिए। अब एग्जाम में इतना विजुलाइज करेंगे कि भाई एक्स नेगेटिव होगा, वाई कर सकते हैं, बट वो मीन्स टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा हो सकता है। तो अपना जो सिंपल रूल है वो है ASTC रूल। ये ASTC रूल क्या कहता है? ASTC से आप यूं समझिए कि कह दीजिए ऐड शुगर टू कॉफी, मीन्स ये ऐड शुगर टू कॉफी रूल कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना हो गया ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये शुगर अपने पास जो हो गया मीन्स साइन पॉजिटिव, साइन और उसका भाई कॉसेक, तो मैं सिर्फ साइन बोलूंगा, कॉसेक आपने खुद ब खुद समझना है। तो ऐड शुगर हो गया 2 मतलब 10 पॉजिटिव, कॉफी, तो कॉफी के लिए अपने पास हो गया कॉस पॉजिटिव, राइट, तो कॉस पॉजिटिव। तो हमने सीखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका भाई जो है ये सेक पॉजिटिव हो गया, सेक थीटा यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। तो ASTC रूल आप याद रखेंगे टू फाइंड द साइन of any trigo function in any quadrant, right? ASTC rule stands for add sugar to coffee. All right, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले नेगेटिव एंगल्स को कैसे टैकल करें। भाई ये जो नेगेटिव एंगल्स है, जैसे मैंने आपको आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो पूछा था वो था टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन -1020 डिग्री, तो यहाँ नेगेटिव एंगल है। तो इस नेगेटिव एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन समझना पड़ेगा। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। सो अ फंक्शन fx फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अ फंक्शन fx is said to be an even function if for every x in the function's domain f of minus x equals f of x। मतलब कि एक फंक्शन fx जिसमें x उसके डोमेन और रेंज क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे जब व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ट्रिगो फंक्शंस, राइट। तो मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, सिंपल सी भाषा में अगर आप समझे, उस फंक्शन के डोमेन में x जो परमिसिबल वैल्यू है x की, अगर हम माइनस की f ऑफ माइनस x रखें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी f ऑफ x के रखने से। इसे आप यूं समझे, ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली अगर आप समझना चाहें उससे पहले इसमें एक मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन मैंने ये किया, इसको अपन लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस एक्स इक्वल्स f ऑफ 0 माइनस एक्स, है ना, सेम थिंग, राइट। सो अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये अपना ग्राफ है, तो यहां कहीं मान लेते हैं यहां x
राइट साइड हमने गए, हमने वैल्यू ली, तो इधर ही अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो -x, इस पे जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, मीन्स y जो वैल्यू आएगी, इसे हम स्टार मार्क कर देते हैं यहाँ स्टार, तो इसके ठीक सामने यहाँ भी ये -x पे भी जो वैल्यू आएगी वो भी यही सेम होगी। यहाँ आप ध्यान दें, x तो वेरिएबल है, लेकिन y जो y कोऑर्डिनेट अपना आ रहा है, ये जो है ये सेम है, या आप कह सकते हैं इक्वल है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। x मान लीजिए अगर मैंने x1 लिया, x1 अगर यहाँ पर लिया और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ये आ रही है -x(1) पे, तो x(1) पे भी यही वैल्यू आएगी, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। आप x को भले ही कितना चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, मीन्स y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है। आप इसे यूं समझिए कि y एक्सिस जो है अपना, इट विल एक्ट एज अ मिरर। यहां पर अपने पास एक इवन फंक्शन y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ दे रखा है। अगर ये इवन फंक्शन है तो हम कह सकते हैं f ऑफ -θ विल बी इक्वल टू f ऑफ θ, कह सकते हैं भाई। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ f ऑफ यहाँ -π/2 पे मीन्स -90 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो है y कोऑर्डिनेट जो अपने पास है वो है 0। आप देख सकते हैं f ऑफ 90 डिग्री पे भी इसकी वैल्यू जो है 0 ही है। अच्छा, एक बार ध्यान दें तो 1 पे पाई पे 180 डिग्री पे cos की वैल्यू है, ये है 1। यहाँ -180 डिग्री पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो हम ये कह सकते हैं y एक्सिस की रिस्पेक्ट में ये जो है ग्राफ इसका सिमेट्रिकल है। तो हियर y एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर। आइए अब हम ऑड फंक्शन को समझते हैं। ऑड फंक्शन सिमिलरली हो गया, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ फॉर एवरी x इन द फंक्शंस डोमेन f ऑफ -x equals minus of fx. What does it mean? It simply means कि यहाँ अगर ट्रिगो की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो f of -θ will be equal to f of θ। मतलब आप कुछ यूं समझिए कि it expels negative, right? If you observe graph of an odd function y equals to sin x, it will look identical on rotating it 180 degree around the center. मीन्स अगर आप इसे यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करें अराउंड दिस पॉइंट, दिस विल ओवरलैप दिस साइड कंप्लीटली। विजुलाइज करके देखिए, ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन थी f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, मतलब f ऑफ -θ इक्वल्स टू f ऑफ θ। देखिए एक बार, यहाँ π/2 पे 90 डिग्री पे sin 90 की वैल्यू है यहाँ अपने पास 1, तो साइन -90 की वैल्यू जो होगी, ये एज पर डेफिनेशन होनी चाहिए माइनस ऑफ साइन 90, मतलब माइनस ऑफ 1। और आप देख सकते हैं साइन -90 की वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, तो इसलिए ये एक ऑड फंक्शन है। इसके ग्राफ्स आइडेंटिकल होंगे कब, जब आप 180 डिग्री रोटेट करेंगे अराउंड द सेंटर। तो फाइनली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लार्ज ट्रिगो एंगल्स, उससे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है अपना इस नेगेटिव एंगल्स को एलिमिनेट करना। तो नेगेटिव एंगल को आप एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इवन फंक्शन जो है अपना, मैंने कहा इट एब्जॉर्ब्स नेगेटिव, मतलब अपने पास दो इवन फंक्शन थे cos थीटा और इसका भाई अपना जुड़वा sec थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा जो हो जाएगा f ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू, मैंने कहा f थीटा, राइट। तो ये हो गया अपने पास cos थीटा। सिमिलरली sec ऑफ माइनस थीटा अपने पास हो जाएगा sec थीटा। अच्छा, सेकेंड वन इज, दूसरा है अपने पास ऑड फंक्शन, इट एक्सपेल्स नेगेटिव। तो f ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और इसका जुड़वा भाई जो कोसेक थीटा है, कोसेक माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। वैसे ही मैंने बताया टेन ऑफ माइनस थीटा जो होगा ये होगा माइनस टेन थीटा, और टेन ऑफ
सिमिलरली इसका जो जुड़वा भाई है कॉट, कॉट ऑफ माइनस थीटा अपने पास हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, राइट। सो ये फॉर्मूले हैं अपने पास। कॉस और सेक इट विल एब्जॉर्ब नेगेटिव, नेगेटिव इसमें आएगी भी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कॉस और सेक एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस थीटा ही रहेंगे, और इन चारों में फर्क पड़ेगा, माइनस जो है सो बाहर आ जाएगा, राइट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। भाई सबसे पहला रूल अपने पास है कि नेगेटिव को हटाओ, तो नेगेटिव हमने हटा दिया। अब सेकेंड वन इज को टर्मिनल एंगल्स। भाई ये को टर्मिनल एंगल्स कैसे पता करें, तो आपने क्या करना है कि सिंपली डिवाइड द गिवन एंगल बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री से आपने डिवाइड कर दिया तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। आप यूं समझिए कि जैसे मैंने कहा 750 डिग्री, तो 750 डिग्री मीन्स हो गया 360 इंटू 2 प्लस 30, 720 प्लस 30, तो ये अपने पास यूं समझिए को टर्मिनल एंगल 2 फुल रोटेशंस, और फुल रोटेशन करने के बाद जो बचा अपने पास वो 30 डिग्री बचा, तो ये 30 डिग्री अपना हो गया को टर्मिनल एंगल किसका, 750 डिग्री का। तो को टर्मिनल एंगल्स अपने फाइंड आउट करना होता है। अच्छा ध्यान आपने ये रखना है कि कुछ चीजें याद रखनी है आपको कि 360 और इसके मल्टीपल्स जो भी हो, 720 डिग्री, 180, 1440 डिग्री, सो लाइकवाइज, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो अपना को टर्मिनल एंगल कहलाएगा, राइट। तो सेकेंड स्टेप है अपने पास रेफरेंस एंगल स्ट्रेटेजी, या इसे कह सकते हैं चेंज और नो चेंज रूल। आप यूं समझिए कि जो अपने पास ये जो आर आया था मीन्स को टर्मिनल एंगल जो आया था, अगर वो आर मीन्स थीटा एक्यूट नहीं है, अगर एक्यूट नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे रेफरेंस एंगल के रूप में लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपने यूज किया इफ यूजिंग 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो नो चेंज। It simply means while using 180 degree and 360 degree as a reference angle, there will be no change in the function. Means function will remain same, right? मतलब अगर मैंने कहा sin 180 minus theta will be equal to sin theta, अगर मैं कहूँ cos 180 plus theta, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। क्यों, क्योंकि 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं ये हो गया cos नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos थीटा। फंक्शन सेम रहेगा, साइन सिर्फ चेंज होगा, राइट। चलिए हमने जो पढ़ा एक बार ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। एक्चुअली ये अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मीन्स पाई से मीन्स 0 से लेकर पाई बाई 2, राइट। अच्छा ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है अपना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 टू पाई। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट विल लाई बिटवीन पाई टू 3 पाई बाई 2 and fourth quadrant between 3 pi by 2 to 2 pi, right? So pi 2 pi and 0 degree will overlap. आप इसे यूं समझिए कि एक फुल रोटेशन हो गया ना 360 में, यहाँ से अगर ग्राफ लाइन स्टार्ट हुआ तो यहाँ घूमते घूमते यूं करके यहाँ आके रुक गया, तो एक फुल रोटेशन इसने कंप्लीट करा। तो इन्हें आप डिग्री में भी याद रखें, 0 to 90 डिग्री इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90 to 180 डिग्री इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री to 270 डिग्री इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 डिग्री to 360 डिग्री इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हमें 750 डिग्री को विजुलाइज करना हो ग्राफिकली कि भाई कैसे आया, इसका को टर्मिनल एंगल कैसे निकला, तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। सपोज अपना एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट विल गो ऑल वे राउंड टू 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 330 डिग्री, and here it will complete 360 degree. Again it will start rotating and it will complete 2 rotations over here. So 2 rotations means 720 degree, and after that it will come over here 30 degree more. This is 750 degree. So 750 degree is nothing but 2 complete rotations plus 30 degree. One rotation, second rotation, and third one over here, and this angle is 750 degree. So we basically say 30 degree is the co-terminal angle of 750 degree. तो आपने विजुलाइज कर लिया, और जो 750 डिग्री की वैल्यू होगी वही 30 डिग्री की भी वैल्यू होगी। तो अपना थर्ड स्टेप है असाइन द साइन।
हमने अभी तक सीखा है कि सबसे पहले अगर नेगेटिव एंगल है तो उसे आप रिमूव कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। सेकेंड वन इज फाइंडिंग को टर्मिनल एंगल, रिमाइंडर आप फाइंड कीजिए 360 डिग्री से डिवाइड करके। अगर रिमाइंडर जो है एक्यूट एंगल है तो ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है सो ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम कहेंगे कि भाई थीटा को रेफरेंस एंगल स्ट्रेटेजी से उसे एक्यूट बनाओ, राइट। थीटा को हमें एक्यूट चाहिए। अब थीटा को एक्यूट तो आपने कर दिया, लेकिन जो है सो ये क्वाड्रेंट्स के मुताबिक साइन असाइन करना है। हमने पढ़ लिया है कि साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। बस आपने एक बार विजुलाइज करना है और आपको पता करना है कि वो एंगल किस में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने साइन असाइन कर देना है। मान लीजिए कि अगर कॉट थीटा अपना आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा पॉजिटिव होगा तो वो एंगल भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो मान लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, राइट। अगर मान लीजिए कि अपने पास आ गया 10 लाइक 120 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, इट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए, उस हिसाब से आपने साइन भी असाइन करना होता है, राइट। सो दिस इज द वे। अब लोग बाग जो है सो फॉर्मूले याद करने बैठ जाते हैं, ट्रिगो फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, राइट, लाइक साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा। मैं कहता हूँ भाई रटो मत, इसे बस समझो। देखिए, अलाइड एंगल्स समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर अपने को कहा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स हो गए 90 माइनस थीटा, ये तो अपना 90 है, ये अपना 0 है या 360 कह लीजिए, ये अपना 180 हो गया, ये अपना 270 हो गया। तो 90 माइनस थीटा कह लीजिए या 360 प्लस थीटा कह लीजिए, ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा सिमिलरली 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 180 से इधर जाइए या 90 से प्लस जाइए, दोनों में सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ पाएंगे। यहाँ हो जाएगा 180 प्लस थीटा और इसे कह सकते हैं 270 माइनस थीटा, राइट। और यहाँ हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे ढंग से समझ लीजिए, और इसी के बेसिस पे हमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें बस साइन वाला याद होना चाहिए, ASTC रूल, एड शुगर टू कॉफी, और ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। इसी से आज हम सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे टोटल फार्मूला की वैल्यू चुटकियों में आता है। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला देखना है अपने को कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू जो है सो क्या होगी। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स हो गया cos 90 माइनस थीटा, राइट। हमने जो चेंज रूल या नो चेंज रूल पढ़ा था, आप उसे एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। तो cos 90, जब भी रेफरेंस एंगल 90 या 270 हो तो ट्रिगो फंक्शन चेंज होता है। तो ट्रिगो फंक्शन चेंज होके ये तो फंक्शन बन गया साइन, अच्छा, तो साइन थीटा हो गया। लेकिन अब इसकी अपने को साइन भी असाइन करना है ना, तो 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये सिंपली पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, या पाई बाय 2 माइनस थीटा कह लें तो ये साइन थीटा हो गया, राइट। अगर अपने को दे रखा है कि cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू निकालो, तो 3 पाई बाय 2 की मतलब हो गया 270 डिग्री, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 या 270 डिग्री में हम चेंज करते हैं तो cot चेंज हो जाएगा, देखो फंक्शन चेंज होकर 10 हो गया। अच्छा, ये अपना लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो cot है अपना, ये हम जानते हैं ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ हो गया cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा। बस ये चीज अपने को ध्यान रखनी। मैंने कहा एक भी फॉर्मूला आपने याद नहीं करना है, बस आपने विजुलाइज करना है, चुटकियों में वैल्यू आएगी, राइट। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अपने को दे रखा है कोसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को। कोसेक पाई माइनस थीटा मीन्स कोसेक 180 माइनस थीटा। अच्छा, हम जानते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा की वैल्यू, तो ट्रिगो फंक्शन तो चेंज होने से रहा, तो ये तो कोसेक थीटा हो गया। अच्छा, साइन पर एक बार अगर ध्यान दें तो ये हो गया अपना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जुड़वा ब्रो कोसेक ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो कोसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा होगी, राइट। बहुत ईजी है, बस एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो क्विक रिवीजन वीडियो डाली थी 0 से 90 डिग्री के बीच, बस आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी बात टोटल चीजें जो है सो कितनी भी लार्ज एंगल हो जाए, नेगेटिव एंगल्स हो जाए, आप सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हाथों हाथ। जैसे है अपने पास कोसेक माइनस 750 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना अपने को, तो भाई सबसे पहले तो नेगेटिव को हटाओ। तो कोसेक हम जानते हैं एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक ही
इवन फंक्शन थे, तो कोसेक ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो माइनस हो गया कोसेक 750, राइट। अच्छा, तो अब 750 को को टर्मिनल एंगल्स इसका ज्ञात करते हैं, तो 360 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 2 इंटू 360 प्लस 30, राइट, 720 प्लस 30, तो ये अपने पास फाइनली हो गया माइनस ऑफ कोसेक 30, और कोसेक 30 मीन्स 1 बाई साइन 30 मीन्स 1/2, तो हो गया माइनस ऑफ 2, राइट। कोई फॉर्मूला मैंने याद नहीं किया, सिर्फ हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, इससे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास 10 1125 डिग्री की वैल्यू निकालनी, आइए निकालते हैं। तो ये अपने पास हो गया 3 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, है ना। तो ये सिर्फ को टर्मिनल एंगल अपने पास हो गया 45 डिग्री, तो कुल मिला के 1045 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालनी है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, राइट। बहुत ईजी है। इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस ऑफ 1020 डिग्री। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जरा गौर फरमाइएगा, मैंने कहा कि भाई नेगेटिव को सबसे पहले तो हटाओ, ये एक ऑड फंक्शन है, तो आ गया माइनस ऑफ साइन 1020 डिग्री, राइट। अच्छा, अब ये 1020 पे ध्यान देते हैं, इसका को टर्मिनल एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 360 प्लस 300, राइट। तो को टर्मिनल एंगल आ गया अपना कुल मिला के साइन 300 आ गया ना, ये माइनस है वो तो बाद में पुट करेंगे, तो साइन 300। अच्छा, तो ये तो एक्यूट है नहीं, तो रेफरेंस एंगल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, तो वो अप्लाई करते हैं, तो 360 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं इसे, तो 360 माइनस 60 डिग्री इसे लिख सकते हैं, तो 360 माइनस 60 मीन्स फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये फंक्शन विल रिमेन साइन 60, देन इज असाइन द वैल्यू, तो 300 डिग्री विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि भाई ये 270 और 360 के बीच में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है साइन, तो ये आ गया साइन 300 इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। अच्छा, तो फाइनली वी हैव गॉट साइन माइनस ऑफ 1020 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 1020 डिग्री। अच्छा, ये 1000 इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 1020 की वैल्यू आई माइनस साइन 60, तो माइनस ऑफ माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन 60, जिसकी वैल्यू अपने पास आ गई √3/2, राइट। बहुत ईजी है। अब रेफरेंस एंगल स्ट्रेटेजी के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, साइन 150 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसके दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स ये हैं, फर्स्ट मेथड भी कि इसे हम लिख सकते हैं, अच्छा फर्स्ट मेथड से पहले एक बार विजुलाइज करते हैं, ये है कहाँ, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है, तो क्लियरली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल स्ट्रेटेजी के लिए हम इसे 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो इसे हम कहेंगे साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ गई 1/2, राइट। रेफरेंस मेथड है अपना 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में इसे लिख सकते हैं, इसमें हम जानते हैं ये तो चेंज होगा, मतलब फंक्शन चेंज होगी, तो ये जो साइन फंक्शन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस फंक्शन, राइट। तो हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 60 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 60। अच्छा, साइन की बात कर लेते हैं, तो साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इट विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ cos 60 मींस 1/2। आप किसी भी मेथड से करें, कोई सा भी रेफरेंस एंगल लें, आंसर विल रिमेन सेम, राइट। आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग आई थिंक some angle formula, difference of angle formula, right, double angle formula, half angle formula, and graphs of all trig functions in detail. आप इसके नोट्स बना लें, उसे रिवाइज करते रहें, एटलीस्ट विद इन अ वीक तो आप रिवाइज कर ही लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई सा भी नेगेटिव हो, कितने भी लार्ज ट्रिगो एंगल्स आपको दे दिए जाएं, आप विद इन सेकेंड्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने जो स्ट्रेटेजी बतलाई है आपको, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
थैंक यू सो मच।